अस्सलाम वालेकुम। आज की हदीस मसनद अहमद से ली है और हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मरवियात में से। इनका शुमार भी अशर मुबशरा में होता है। एक हदीस है, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि जब ये आयत नाजिल हुई कि फिर क़यामत के दिन तुम अपने रब के पास झगड़ा करोगे, तो उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, इस झगड़े से दुनिया में अपने मद्दे मुकाबिल लोगों से झगड़ना मुराद है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। फिर जब ये आयत नाजिल हुई कि कुरान के क़यामत के दिन तुमसे नेमतों के बारे में सवाल ज़रूर होगा, तो हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हमसे किन नेमतों के बारे में सवाल होगा, जबकि हमारे पास तो सिर्फ खजूर और पानी है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार, ये नेमतों का ज़माना भी अनकरीब आने वाला है। इस हदीस की वजाहत में जब हम चलते हैं तो इसका पहला हिस्सा हमें बताता है कि हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरह ज़ुमर की आयत जब नाजिल हुई, जो कि इस तरह थी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति इंदा रब्बिकुम तख़्तसिमून, जिसका तर्जुमा है कि फिर क़यामत के दिन तुम अपने रब के सामने झगड़ोगे। जब ये आयत नाजिल हुई तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि इसका क्या मतलब है, कि इसका यह मतलब है कि दुनिया में इंसानों के साथ होने वाला झगड़ा है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, इससे मालूम होता है कि दुनिया के मामलात और नज़ात क़यामत के दिन अल्लाह के सामने लाए जाएंगे। इस हदीस के दूसरे हिस्से में फिर हमें क्या पता चलता है, जब सूरत तकासुर की आयत नाजिल हुई, जो कि इस तरह है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, कि फिर तुमसे उस दिन नेमतों के बारे में ज़रूर सवाल होगा। तो जब ये आयत नाजिल हुई तो फिर हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, हमसे किस नेमत के बारे में सवाल होगा, हमारे पास तो सिर्फ खजूर और पानी है। तो इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खबरदार, जल्दी ऐसा वक्त आने वाला है जब तुम नेमतों की फरावानी में होगे। तो इस हदीस के कुछ अहम नुकात हैं जिसके ऊपर वजाहत करनी चाहिए कि सबसे पहला नुक्ता ये है कि क़यामत के दिन झगड़े के बारे में क्या हमें सबक मिल रहा है कि दुनिया के मामलात, हकूक़ और इख्तिलाफ़ात क़यामत के दिन अल्लाह के सामने लाए जाएंगे और उनका फिर फ़ैसला होगा। जो भी जिन चीज़ों का फ़ैसला नहीं हो सका, जिसमें लोगों के दरमियान झगड़ा रहा, वो लाज़मन क़यामत के दिन अल्लाह के सामने लाए जाएंगे। फिर नंबर 2, इस हदीस में हमें जो नुक्ता मिलता है वो है नेमतों का सवाल, कि क़यामत के दिन खाने पीने, सेहत, वक्त, ये सब नेमतें हैं और दीगर दुनियावी नेमतों के बारे में भी इंसानों से पूछा जाएगा। फिर नंबर 3, मुस्तकबिल की एक पेशगोई भी की गई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि इस हदीस में नेमतों की कसरत की कि एक दौर की पेशगोई की फरमाई गई, जो बाद में उम्मत मुस्लिमा पर ज़ाहिर हुई। और हम देखते हैं अरब ममालिक में भी और दूसरे इलाकों में भी हम देखते हैं कि मुसलमानों के ऊपर अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों की बहुत फरावानी रखी, बादशाहतें अता फरमाई हैं, रियासतें अता की हैं और हर तरह की नेमतों से हमें नवाजा है। तो इस हदीस का पैगाम हमें क्या मिल रहा है कि दुनियावी इख्तिलाफात को इंसाफ और तकवा के साथ हल कर देना चाहिए, क्योंकि क़यामत के दिन उन पर हिसाब होगा। और छोटी से छोटी नेमत का हर वक्त शुक्र अदा करते रहना चाहिए, क्योंकि इन नेमतों पर सवाल होगा। फिर फ़क्र और तंगदस्ती के बाद अल्लाह की तरफ से नेमतों का मिलना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और पेशगोई का सबूत है। ये हदीस दरअसल इंसान को शुक्रगुजारी, ज़िम्मेदारी और आखिरत की तैयारी की तरफ राग़िब करती है। अगर हम इसकी तखरीज के बारे में बात करें तो यही हदीस हमें अहादीस की दूसरी कुतुब में भी हमें मिल जाती है। जैसे सुनन तिरमिज़ी में हमें तफसीरुल किताब, तफसीरुल कुरान में हमें ये हदीस 3358 नंबर पर मिल जाएगी, और सुनन इब्ने माजा में किताबुज़ ज़ुहद में हमें ये हदीस 4265 नंबर पर मिल जाएगी।